हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स कैंटर में स्वागत है। पिछली क्लास में हम बता रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स में लॉगरिथम्स में हमने लॉग को डिफाइन कर लिया था। दैट इज y इक्वल टू लॉग एक्स, y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू बेस a वेयर x इज ग्रेटर देन 0 एंड a बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव -1। दैट इज जो बेस होता है वो हमेशा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, दैट इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 1 या फिर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, दैट इज यदि बेस आपका 1 दे तो वो लॉगरिथम्स डिफाइन नहीं होगा। यदि x का वैल्यू निगेटिव है तो उसका लॉग कभी भी डिफाइन नहीं होगा। दैट इज 0 का लॉग कभी भी डिफाइन नहीं होगा, है ना। लॉग ऑफ x जो है किस x के लिए डिफाइन होगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए, ये ध्यान में रहे। उसके बाद हम ये बताए थे कि लॉग के कितने टाइप होते हैं। लॉग को हमने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट हमारा जनरली जो यूज करते हैं जैसे लॉग ऑफ एक्स टू बेस ए, वहां पे ए का वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, तो वैसे लॉगरिथम्स को हम क्या बोलते हैं, जनरल लॉग बोलते हैं। तो सेकेंड में जो हमारा था वो हमारा है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग में क्या होता है कि बेस बराबर जो होता है वो 10 होता है, और 10 जब भी बेस होता है तो वहां पे लिखा हुआ रहता है लॉग ऑफ एक्स टू बेस 10, या फिर आपको यदि 10 वहां पे बेस में कुछ नहीं दिया हुआ है एलओजी लिखा हुआ है, एलओजी लॉग ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो समझ जाइए कि वह कौन सा लॉग है, कॉमन लॉग है। दैट इज वहां पे बेस क्या है, 10 है। उसके बाद हम बताए थे कि नेपियर्स लॉग, दैट इज नेचुरल लॉग क्या होता है। नेचुरल लॉग में जो बेस होता है आपका वो होता है ई होता है, दैट इज एन इरेशनल नंबर ई को हम ट्रांसीडेंटल नंबर भी कहते हैं, जिसका वैल्यू ग्रेटर देन 2 लेस देन 3 होता है। दैट इज 2.5 डॉट समथिंग होता है, ठीक है। यह एक इरेशनल नंबर होता है, नॉट एक्सपोनेंशियल नंबर, ठीक है। एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन है, तो ये चीज समझ गए आप, है ना। और नेपियर्स लॉग में हम बताए थे कि लॉग आपको लॉग ऑफ एक्स टू बेस ई है, तो आप जो है इसको सिंपली लिख सकते हो ln x। ln x आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वहां पे जो बेस है वह क्या है, e है, ठीक है। उसके बाद हम जो है कॉमन लॉग को नेपियर्स में किस तरह चेंज करते हैं, फिर नेपियर्स को कॉमन लॉग में किस तरह चेंज करते हैं। दैट इज लॉग ऑफ एक्स टू बेस दैट इज ln x इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ एक्स टू बेस 10 होता है। ये चीज हमने बताया। फिर आपको नेपियर्स कांस्टेंट के बारे में भी जानकारी दे दिया था। उसके बाद हमने लॉग ऑफ एक्स को डिफाइन किया, दैट इज फंक्शन का हमने लॉगरिथम फंक्शन का हमने डेफिनेशन बताया। दैट इज y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू बेस a, है ना। दैट इज f ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ x टू बेस a such that x is greater than 0 and a is greater than 0 and a not equal to 1. That is the function defined from real positive दैट इज फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल पॉजिटिव। फंक्शन जो हमारा डिफाइंड है वो कहाँ से, रियल पॉजिटिव टू रियल नंबर बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू बेस a is called log function where x is greater than 0 and a is greater than 0 and a not equal to 1। यहाँ तक हमने पिछले क्लास में बता दिया। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि लॉगरिथम्स में जितने फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो सारे फॉर्मूले कहाँ से आए, उसका प्रूफ क्या है ना, उन सब के बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहला इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, तो सबसे पहला आता है हमारा log of m to base a प्लस log of n to base a, इस तरह करे हैं तो क्या होगा, सम ऑफ लॉग यदि करोगे, ठीक है, दैट इज
लॉग ऑफ m टू बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू बेस a, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। लॉग ऑफ m इंटू n टू बेस a, देखिए m और n क्या है, इस ये तभी डिफाइंड होगा जब m क्या हो, सच दैट m इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 0 एंड a बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव माइनस 1, ठीक है, रियल पॉजिटिव माइनस 1 इज a इसमें बिलोंग कर रहा है, सच दैट a इज एंड, और a जो है नोट करके यहाँ पे लिख लीजिए, a इज फिक्स्ड कांस्टेंट है, ये क्या है, फिक्स है, समझ गए। तो ये देखिए कैसे हुआ, हम इसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू लॉग ऑफ m टू बेस a एंड y इक्वल टू लॉग ऑफ n टू बेस a। इससे ये इम्प्लाई हो जाता है, तो बताइए लॉग ऑफ m टू बेस a इक्वल टू x है, इसका मतलब है कि a टू द पावर x इक्वल टू m होगा एंड a टू द पावर y इक्वल टू n होगा। फिर हमें क्या फाइंड करना, m इंटू n, तो m इंटू n इक्वल टू a टू द पावर x प्लस y हो गया, a टू द पावर x प्लस y। अभी हमने बताया था कि a टू द पावर m इक्वल टू n का मतलब होता है लॉग ऑफ n, है ना, इफ एंड ओनली लॉग ऑफ n टू बेस a इक्वल टू m, ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप ये देखोगे इसका वैल्यू जो हो जाएगा, लॉग लगाइएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, a टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू m इंटू n है ना, दैट इज यही है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए, देन लॉग ऑफ m इंटू n टू बेस a इक्वल टू x प्लस वाई, x का वैल्यू क्या है, लॉग ऑफ m टू बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू बेस a, है ना, ये चीज़। तो ये आपका क्लियर हो गया, क्या क्लियर हुआ, लॉग ऑफ m टू बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू बेस a इक्वल टू लॉग ऑफ m इंटू n टू बेस a, ठीक है। ये चीज सेकेंड नंबर, लॉग ऑफ a1 टू बेस a प्लस लॉग ऑफ a2 टू बेस a प्लस लॉग ऑफ a3 टू बेस a प्लस डॉट 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 प्लस लॉग ऑफ a एंड टू बेस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ a1 इंटू a2 इंटू डॉट 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 इंटू a एंड टू बेस a, ठीक है। सच दैट ये डिफाइंड भी होना चाहिए, a1 a2 a3 डॉट डॉट a n is greater than 0 and a belongs to real positive minus 1, ये ध्यान में रहे। देखिए होता क्या है ना, ये हम आपको कंडीशन साथ में इसलिए दे रहे हैं, आप ऐसा गलती हो सकता है कर दें कि लॉग ऑफ रहे, जैसे लॉग ऑफ 4 है तो आप क्या करोगे, बेस 2 है तो इसको लिख दोगे लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ -2 इंटू -2 भी तो लिख सकते हैं, बेस 2 बराबर आप कर दोगे लॉग ऑफ -2 बेस 2 प्लस लॉग ऑफ -2 बेस 2, है ना। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्यों गलत होगा, क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं कि आप जो है प्रोडक्ट को, जैसे लॉग ऑफ a1 a2 डॉट डॉट an, उसको समेशन में लिख सकते हो, या तभी पॉसिबल, समेशन में तभी लिख सकते हो जब आप उस प्रोडक्ट को, है ना, जब फैक्टराइज की हो, वह जो प्रत्येक फैक्टर है a1 a2 डॉट डॉट an, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बट यहाँ पे आप 4 को जो फैक्टराइज किए हैं -2 इंटू -2 -2 क्या है, लेस देन 0। अब जब प्रोडक्ट जो है सम में चेंज होगा तो लॉग के अंदर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बट लॉग जो है निगेटिव के लिए कभी भी डिफाइन नहीं है। जब लॉग नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है तो कभी भी हम उसको जो है इस तरह से हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसको किस तरह से चेंज कीजिएगा, लॉग ऑफ 4 टू बेस 2 इक्वल टू लॉग ऑफ 2 इंटू 2 करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 2 बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 2 बेस 2, दैट इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा 1 + 1 = 2 हो जाएगा। समझ गए? ये तो क्लियर हो गया। दैट इज समेशन में भी आप लिख सकते हो। थर्ड नंबर log of a to base a a1 a2 ... an such that, है ना, लिखेंगे तो बराबर होगा सिग्मा I बराबर 1 to n log of ai to base a such that ai is greater than 0 for all I equal to 1 to ... n, है ना। ये जैसे समेशन में ही तो लिख सकते हैं, है ना। log of a1 to base a प्लस log of a2 to base a ... प्लस log of an to base a, है ना। तो इसको समेशन में भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ अब आप समझ गए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में तो आप जानते ही हो थोड़ा सा, है ना, क्योंकि ये आपको 11th में ये 10th में भी थोड़ा सा पढ़ना होता है ना। AP GP तो वहाँ भी थोड़ा सा पढ़ना होता है। और फिर आप 11th में तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े ही हो, तो आप ये चीज़ यहाँ पे एग्जाम्पल इफ a1 a2 a3 ... a n are n positive real numbers such that it is in GP, या किस में है, GP में है। तो लेट a1 = a, है ना, कॉमन रेशियो = r हमने मान लिया, ठीक है। सच दैट a इज ग्रेटर देन 0, r भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि फिर डिवाइड नहीं हो पाएगा। यदि लेस देन 0 है तो फिर लॉग लगाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे लॉगरिथम्स के लिए हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है। a1 = a, कॉमन रेशियो क्या है, r है, a इज पॉजिटिव एंड कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे जो हो जाएगा log ऑफ a1 करोगे तो a ही रहेगा, है ना। दैट इज पहले ये चीज़ डिफाइन कर लो। a1 = a होगा, है ना, a2 = ar होगा, a3 क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, कॉमन रेशियो r है, ar का स्क्वायर होगा, है ना, ... an = ar⁻n - 1 होगा। तो इसका मतलब है कि log ऑफ a1 = क्या हो जाएगा, कोई भी आप बेस तो कुछ भी चूज कर सकते हो। बेस हमारा b है मान लिया जाए, ठीक है। log ऑफ a1 to base b = क्या हो जाएगा, log ऑफ a to base b, ठीक है। इसका a2 = ar है, तो कहने मतलब log ऑफ a2 to base b = log ऑफ a into r to base b = क्या हो जाएगा, log ऑफ a to base b प्लस log ऑफ r to base b, ये है ना। थर्ड नंबर देखिए, अब अभी आप जो है समेशन को यूज करना सीखो। जैसे अभी हम सम फार्मूला बताएं तो हम उसको क्या करें, यूज करना सिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए किस तरह से इसको यूज करते हैं। और कोई मेरा मकसद नहीं है कि अभी ही बता रहे हैं, नहीं, जो हम बताएं, जैसे पहला फार्मूला समेशन का बताएं तो उसमें हम क्या करेंगे, सम एग्जांपल्स कर लेंगे, है ना, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। log ऑफ a3 to base b = अब वही हम फार्मूला सिर्फ इस्तेमाल करेंगे और कोई फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ एक ही फार्मूला से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। log ऑफ a into r का स्क्वायर है टू बेस b है, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ a टू बेस b प्लस log ऑफ r का स्क्वायर टू बेस b। r स्क्वायर क्या है, r इंटू r है, r ग्रेटर देन 0, है ना। log ऑफ a टू बेस b प्लस log ऑफ r इंटू r टू बेस b बराबर log ऑफ a टू बेस b प्लस log ऑफ
आर टू बेस बी प्लस लॉग ऑफ आर टू बेस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ ए टू बेस बी प्लस 2 लॉग ऑफ आर टू बेस बी हो जाएगा, है ना। सिमिलरली लॉग ऑफ A3 A4 टू बेस बी इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ ए इंटू, अब इसका ही यूज करेंगे, देखिए ए इंटू आर क्यूब टू बेस बी बराबर लिख सकते हो लॉग ऑफ ए टू बेस बी प्लस लॉग ऑफ R3 टू बेस बी इक्वल टू लिख सकते हो लॉग ऑफ ए टू बेस बी प्लस लॉग ऑफ R3 को इसको 2 चेंज कर दो आर स्क्वायर इंटू आर, तो सम में चेंज हो जाएगा आर स्क्वायर टू बेस ए प्लस लॉग ऑफ आर टू बेस बी। लॉग ऑफ आर का स्क्वायर कितना आया, लॉग ऑफ आर का स्क्वायर 2 लॉग आर आया, है ना, बराबर लॉग ऑफ ए टू बेस बी प्लस 2 लॉग ऑफ आर टू बेस बी प्लस लॉग ऑफ आर टू बेस बी। इसका मतलब है बराबर क्या हो जाएगा लॉग ऑफ ए टू बेस बी प्लस 3 लॉग ऑफ आर टू बेस बी। तो देख रहे हो ना, 4 है तो यहाँ पे 3 आता है। तो इस तरह से हमने जनरलाइज कर लिया लॉग ऑफ डॉट डॉट डॉट, है ना, डॉट 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 इस तरह से चलते रहेगा, है ना, कुछ टर्म ऐसे ही चलते रहेगा। फाइनली जो आपका आएगा लॉग ऑफ ए एन टू बेस बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए टू बेस बी प्लस एन माइनस 1, है ना, लॉग ऑफ आर टू बेस बी। ये चीज आया। अब इससे यह पता चला कि देखिए लॉग ऑफ A1 बराबर लॉग ऑफ ए टू बेस बी, लॉग ऑफ ए टू बेस बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए टू बेस बी प्लस लॉग ऑफ आर टू बेस बी। तो यहाँ पे देख रहे हो क्या बन रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, ठीक है, जिसका पहला टर्म ये है और कॉमन डिफरेंस है वो क्या है लॉग ऑफ आर टू बेस बी है। ये क्या है कॉमन डिफरेंस, क्यों, देखो इन दोनों इस नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करो, क्या बचा लॉग ऑफ आर टू बेस बी, फिर इसको नेक्स्ट टर्म और माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करोगे, फिर आपको क्या बचेगा लॉग ऑफ आर टू बेस बी बचेगा। तो इस तरह से नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करने हैं तो हमारा फिक्स कांस्टेंट आ रहा है जो कि किसके इक्वल है लॉग ऑफ आर टू बेस बी। इससे यह पता चला ये जो लॉगरिथम जब a1 a2 डॉट डॉट an हमारा किस में हो जीपी में हो तो उसका लॉगरिथम्स जो होते हैं वो किस में हो जाते हैं एपी में हो जाते हैं, ठीक है। अभी तो आप लोग ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो क्योंकि ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, ये तो 12th का है नहीं जो कि आप 11th में पढ़े हो, है ना। तो 10th में तो कुछ तो जानकारी होगा ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में क्योंकि वहाँ पे पढ़ना होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में नहीं जानते तो बट जान लीजिए कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो वो इस तरह से रहेगा ए आर का स्क्वायर इस तरह से रहेगा, दैट इज नेक्स्ट टर्म बट नेक्स्ट टर्म बाय प्रीवियस टर्म करते हैं तो क्या बचता है कांस्टेंट बचता है, ठीक है। जैसे आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 16 हो गया। देखिए 4/2 कीजिएगा 2 आएगा, 8/4 कीजिएगा 2 आएगा, 16/8 कीजिएगा 2 आएगा, है ना। तो ये क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में तो ये क्या था जीपी में था, तो इसका जो लॉगरिथम्स है देन log ऑफ a1 log ऑफ a2 डॉट 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 log ऑफ an बेस कुछ भी है भी ले लीजिए आर इन AP। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल एक और देखिए, इसे तो समझ में आ गया कि एन टर्म हमारे जीपी में है तो उसका लॉगरिथम्स जो हो जाते हैं वो किस में हो जाते हैं एपी में हो जाते हैं। ये सब तो क्लियर हो गया। सेकेंड नंबर log ऑफ tan 1 log ऑफ tan 1 डिग्री प्लस log ऑफ tan 2 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस log ऑफ tan
89 डिग्री। देखिए ये सारे डिफाइंड है, बट log ऑफ 90 नहीं ले सकते 1090, क्योंकि 1090 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है ना। और इन्फिनिटी पे लॉगरिथम्स डिफाइंड नहीं, log ऑफ इन्फिनिटी टेंस करेगा इन्फिनिटी के साथ, तो डिफाइंड भी होना चाहिए, ये ध्यान में रहे। और 10 का वैल्यू जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो एंगल है वो 0 से 90 के बीच में है, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट जो होगा आपका क्या आ जाएगा, log ऑफ tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू डॉट tan 89 डिग्री, है ना। अब बताइए, आप जानते हो कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, cot थीटा हो जाता है। और ये चीज़ जानते हो tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो tan थीटा इंटू आप लिख सकते हो cot थीटा को क्या लिख सकते हो यहाँ पे, tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना, 1, दैट इज tan A इंटू tan B इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली इफ A प्लस B, है ना, इफ A प्लस B इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। ये चीज़ कर सकते हो, देखो दोनों का सम कितना, 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा, है ना। तो देखिए 1 को किस में सम कीजिएगा ताकि 90 पूरेगा, 89, है ना। लॉग ऑफ पेयर बनाइए, tan 1 इंटू tan 89, है ना, इसके साथ पेयर बन गया। फिर आपका tan 2 इंटू tan 88 के साथ पेयर बनाएगा, है ना, 88। फिर देखिए इस तरह से, फिर tan 44 इंटू tan 44 के साथ कौन बनाएगा, 44 के साथ कौन बनाएगा, 90 माइनस 44 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 46 डिग्री, है ना। एक बच जाता है, वो सिंगल है, वो कौन है, tan 45 डिग्री, है ना, ये चीज़। तो अब यहाँ से क्या देखें, इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, क्योंकि 89 प्लस 1 90 होता है, 88 प्लस 2 क्या होता है, 90 होता है, 46 प्लस 44 क्या होता है, 90 होता है। देयरफॉर ये जो प्रोडक्ट है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1, tan 45 का वैल्यू तो आप जानते ही हो, है ना, उतना तो आपको पता है, 1 इंटू 1 इंटू डॉट इंटू 1, tan 45 का वैल्यू जो होता है 1 होता है ना, बेस कुछ भी रहे तो क्या आ जाएगा, log ऑफ 1 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि हम पिछले क्लास में ही बताएं कि log ऑफ 1 टू बेस a इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा फॉर एनी a बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव -1, है ना। तो ये इज क्लियर, तो समेशन तो क्लियर हो गया होगा। अभी हम सिर्फ ये से बता रहे हैं फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी लॉगरिथम्स के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो कि हम आपको लॉगरिथम्स समाप्त होने के बाद करवाएंगे, और बाकी सब चैप्टर में लॉगरिथम्स का लगभग यूज है, ठीक है, वहाँ पे भी लॉग का बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे ट्रिगोनोमेट्री में भी आपको लॉगरिथम्स के बारे में या लॉगरिथम्स पे बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, करवाएंगे। तो देखिए सेकेंड फार्मूला ये है आपका कि log ऑफ m टू बेस a माइनस log ऑफ n टू बेस a इक्वल टू log ऑफ m बाय n टू बेस a सच दैट m n जो होना चाहिए ग्रेटर देन, क्योंकि ठीक है डिविजिबल -2 बाई -3 तो भी तो 2/3 होता है, तो ये डिफाइंड है, तो कोई m बाई n डिफाइंड है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि log ऑफ m जैसे ही मान लिया जाए ये डिफाइंड है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये डिफाइंड है, ठीक है, दैट इज़ नॉट करके ये चीज़ लिख लो, इफ log ऑफ m बाई n टू बेस a इज डिफाइंड then log of m to base a and log of n to base a may not be defined, ऐसा हो सकता है, ठीक है।
मे या मे नॉट बी, कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल log ऑफ ए टू बेस माइनस 2/-3 की है, तो ये तो डिफाइंड है log ऑफ ए टू बेस 2/3, ये तो डिफाइंड है क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है। बट log ऑफ -2 टू बेस ए इज एंड log ऑफ -3 टू बेस ए इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, इज नॉट डिफाइंड। तो कहने का मतलब है कि ये जो m/n किए हो, ठीक है, आपको नेगेटिव जब भी आप उसको चेंज कर रहे हो, दैट इज प्रोडक्ट को सम में चेंज कर रहे हो, तो वह जो प्रोडक्ट है उसको कभी भी नेगेटिव फैक्टर में मत रखिएगा। उसको हमेशा जब भी आप चेंज करना चाह रहे हैं कि उसको सम ऑफ लॉगरिथम्स में चेंज करें, तो ये ध्यान में रहे कि उसको क्या बनाना होगा, उसके जो फैक्टर हैं a1 a2 डॉट डॉट an, दैट इज प्रोडक्ट का जो फैक्टर है उसको हमेशा आप बनाओगे पॉजिटिव में, ताकि उसका लॉगरिथम्स क्या हो, डिफाइंड हो। तभी जाके आप उसके जो है उस लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट को सम ऑफ लॉगरिथम्स में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये बात ध्यान में रहे। तो यहाँ पे ये देखिए डिफाइंडिंग है, तो आपको डिफाइंड होने के लिए ये चीज़ नहीं, ये -2 आपको नहीं लिखना होगा। क्यों लिखें, सीधा log ऑफ 2/3 लिखिए, तब जाके हम इसको लिखेंगे log ऑफ 2 टू बेस ए माइनस log ऑफ 3 टू बेस ए, ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ पे हम हमेशा ध्यान में हमेशा आपको नोट लिखा दे रहे हैं बगल, ऐसा ना कि हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, नहीं, यहाँ तक लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, है ना। सिर्फ ये लिखा हुआ रहे तो ये आपका गलत है, ये फार्मूला सही नहीं है। ये फार्मूला तभी सही होगा जब आपको ये लिखा हुआ रहे कि m(n) greater than 0 and a belongs to real positive -1, ठीक है, कंडीशन साथ में दिया होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं इसको, है ना। तो लेट x इक्वल टू log ऑफ m टू बेस a एंड y इक्वल टू log ऑफ n टू बेस a। इसका मतलब है log ऑफ m टू बेस a इक्वल टू x, दैट इज m इक्वल टू a टू द पावर x, m इक्वल टू a टू द पावर x एंड n इक्वल टू a टू द पावर y, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, m इक्वल टू a टू द पावर x, n इक्वल टू a टू द पावर y। हमें क्या फाइंड करना है, m/n को फाइंड करना है। तो m/n पे आइए, m/n इक्वल टू a टू द पावर x बाई a टू द पावर y, क्या हो जाएगा, a टू द पावर x माइनस y। इसका मतलब है a टू द पावर x माइनस y इक्वल टू m/n। अब एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम्स में कैसे चेंज करते हैं वो तो आप जानते ही हैं, इतना तो आपको पता ही है, तो ठीक है। तो इसको फिक्स करेंगे, इसको जो है यहाँ पे ले आइए और इसको बाहर रख दीजिए। तो log ऑफ m/n, ठीक है, टू बेस a इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वाई। x इक्वल टू क्या है, x को आप क्या माने थे, ये ना। इसका मतलब है कि log ऑफ m/n टू बेस a इक्वल टू log ऑफ m टू बेस a माइनस log ऑफ n टू बेस a। ये आपका फॉर्मूला है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर में जो आपका फॉर्मूला है वो है पावर वाले, ठीक है। तो log ऑफ बेस a है ना, m टू द पावर n है, तो क्या हो जाएगा n log ऑफ m टू बेस से। ध्यान में रहे ये आप तभी चेंज कर सकते हो जब m ग्रेटर देन 0 हो, n के बारे में कोई चर्चा नहीं है और n क्या हो, ठीक है। बट m टू द पावर m ग्रेटर देन 0 होगा तो m टू द पावर n इज ग्रेटर देन 0, तो फिर ये तो डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी m पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों, क्योंकि n बाहर आ गया, तो ये तो डिफाइंड होना ही चाहिए ना। ये लॉगरिथम डिफाइंड होने के लिए m का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों, देखिए log ऑफ -2 का होल स्क्वायर, ये तो डिफाइंड है क्योंकि log ऑफ 4/2। अब इसको लिख दोगे 2 log ऑफ -2, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, है ना। तो ये जो पावर कर रहे हो, जब आप हटा रहे हो पावर, तो कहने का मतलब हुआ वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम क्या लिख दे रहे हैं, m इज ग्रेटर देन 0 एंड
क्योंकि ऐसे यदि ये चीज़ नहीं लिखेगा तो ये फॉर्मूला आपका गलत माना जाएगा, ये फॉर्मूला आपका सही माना नहीं जाएगा। फॉर्मूला सही तभी होगा जब आपको ये कंडीशन दिया हुआ रहे, दैट इज क्या दिया हुआ रहे कि m इज ग्रेटर देन 0 एंड a बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव -1। तो देखिए किस तरह से बनाते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं, लेट, ठीक है, लेट x इक्वल टू n log ऑफ m टू बेस a, देन क्या हो जाएगा x बाई n इक्वल टू लॉग ऑफ m टू बेस a हो जाएगा, है ना। अब जो है m का वैल्यू जो हो जाएगा a टू द पावर x बाई n हो जाएगा, है ना। अब पावर n ले लो, है ना, nth पावर ले लो, तो m टू द पावर n, क्योंकि ये फाइंड, हाँ ये तो पता करना ही होगा, m टू द पावर n तो फाइंड करना होगा। m टू द पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा a टू द पावर x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको इस्तेमाल करना है लोगारिथम्स का प्रॉपर्टी, a टू द पावर x इक्वल टू m टू द पावर n, ये एक नंबर है, ठीक है, ये डिफाइंड है, दैट इज a टू द पावर x इक्वल टू m टू द पावर n। अब इसको लोगारिथम्स में चेंज कीजिए तो ये आपका इधर आ जाएगा, है ना, लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड चला जाएगा। तो इसका मतलब है लॉग लगाइएगा, लॉग ऑफ m टू द पावर n टू लॉग ऑफ m टू द पावर n टू बेस a इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू क्या है n लॉग ऑफ m टू बेस a है ना, ये चीज़। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया। लॉग ऑफ m टू द पावर n टू बेस a, पावर क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल log ऑफ 100 टू बेस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा log ऑफ 10 का स्क्वायर टू बेस 10, 2 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, 2 ऑफ log ऑफ 10 बेस 10 इक्वल टू 2 इंटू 1, दैट इज कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये चीज़ तो आपका क्लियर है। आप एक रेशियो वाला प्रॉपर्टीज, चलिए फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर ये है कि log ऑफ m n है, log ऑफ m टू बेस n इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ m टू बेस a बाय log ऑफ n टू बेस a का वैल्यू कुछ भी लिखो, log ऑफ m टू बेस बाय, यहाँ बेस 10 ले लें तो ये हो जाएगा, है ना। कुछ भी रेशियो में जब चेंज होगा तो आप बेस कुछ भी ले सकते हो जो पॉसिबल हो, ठीक है, क्योंकि a का वैल्यू पॉसिबिलिटी कब होगा जब a इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, लिख सकते हो। ln m भी लिख सकते हो बाय ln n भी लिख सकते हो, ठीक है। log ऑफ m टू बेस n, log ऑफ m टू बेस n इक्वल टू log ऑफ m बाय log ऑफ n भी लिख सकते हो, ln m बाय ln n भी लिख सकते हो, या फिर जनरल में लिख सकते हो log ऑफ m टू बेस a बाय log ऑफ n टू बेस a, या फिर इसको log ऑफ a के जगह हम 2 ले लें तो m2 बाय log ऑफ n टू बेस 2, सच दैट ध्यान में रहे कि m n क्या है ग्रेटर देन 0 एंड n का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेस में है, ठीक है, तभी जाके ये फार्मूला सही माना जाएगा। तो देखिए इसको हम क्या, ये यदि प्रूव कर दें तो सारे के सारे प्रूव हो जाएंगे, है ना। तो लेट करो, लेट x इक्वल टू log ऑफ m टू बेस a बाय log ऑफ n टू बेस a, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, देन x log ऑफ n टू बेस a इक्वल टू log ऑफ m टू बेस a, देयरफॉर यहाँ पे ये चीज हो जाएगा आपका कि log ऑफ n टू द पावर x बेस a इक्वल टू log ऑफ m टू बेस a, है ना। ये चीज समझ गए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब जानते हैं लॉगरिथम्स को हटा सकते हैं, ये चीज़ तो हम आपको पहले ही बताए थे, है ना, कि लॉगरिथम्स जो है आप दोनों साइड ले भी सकते हो और दोनों साइड रिप्लेस भी कर सकते हो, ये चीज़ तो क्लियर है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ से या तो फिर आप यहाँ पे ये चीज़ तो सही है, log ऑफ n टू द पावर x टू बेस a बराबर log ऑफ m टू बेस a, या तो फिर आप दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
वो क्या, यदि मान लिया जाए आप 1 फंक्शन है या नहीं है, आप ये सब नहीं जानते, 1 है तो फिर तो डायरेक्टली हम लिख देंगे। बट आप हो सके आप नहीं जानते हो कि लोगारिथम दोनों तरफ कैंसिल कर देना चाहिए, उसके बारे में जानकारी नहीं है, या दोनों साइड लॉग तो ले सकते हैं, ये चीज़ आप जानते हो, बट कैंसिल कर सकते हैं या नहीं, ये चीज़ आप रिमूव कर सकते हैं लोगारिथम्स को दोनों साइड से, ये चीज़ आप जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि अभी तो हमने नहीं बताया था 1 फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये से देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये है, तो आप निगेटिव वाला प्रॉपर्टीज तो इस्तेमाल कर सकते हैं, n टू द पावर x टू बेस a माइनस लॉग ऑफ m टू बेस a तो बराबर 0। इसका मतलब है लॉग ऑफ n टू द पावर x बाई m जो हो जाएगा n टू द पावर x बाई m जो हो जाएगा टू बेस ए इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये क्या होना चाहिए, है ना, दैट इज आप a टू द पावर 0 भेज सकते हो ना, n टू द पावर x बाई m इक्वल टू a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। समझ गए, है ना। लॉग को एक्सपोनेंशियल में भी चेंज कर सकते हैं, इसको रहने दिए, a टू द पावर 0 हो गया, क्योंकि हम जानते हैं लॉग ऑफ x टू बेस a इक्वल टू y है, तो इसका मतलब है इफ एंड ओनली a टू द y इक्वल टू x, तो a टू द पावर 0 इक्वल टू x होगा ना। तो सिमिलरली वहाँ यही किए हैं। अब यहाँ से क्या आ गया, देखिए वहाँ से क्या वैल्यू आया, n टू द पावर x, है ना, n टू द पावर x इक्वल टू m आया, है ना, दैट इज n टू द पावर x इक्वल टू m आया। फिर यहाँ पे लॉगरिथम्स का प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपका इस साइड चला जाएगा लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, तो लॉग ऑफ n टू बेस m इक्वल टू x, और x का जो वैल्यू आपने क्या माना था, लॉग ऑफ m टू बेस a बाय लॉग ऑफ n टू बेस a, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो ये से क्लियर है ना। जैसे लॉग ऑफ a टू बेस 3, आप इसको लिख सकते हो लॉग ऑफ a टू बेस 2, ताकि ये जो है पावर में कन्वर्ट हो जाए, है ना, लॉग ऑफ 3 बेस 2, ये भी लिख सकते हो, या फिर ये भी लिख सकते हो लॉग ऑफ 8 टू बेस 3 बाई लॉग ऑफ 3 बेस 3, ये 1 आपका हो जाएगा। देयरफॉर क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, जब दोनों सेम होता है तो log ऑफ 8 टू बेस क्या होता है, 1 होता है, तो आपका क्या बचेगा, log ऑफ 8, वो तो सिंपली वही के इक्वल कर दिया, आपको चेंज करना था ना, तो log यही लिखिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log ऑफ 2 बेस 8 है, log ऑफ 8 टू बेस 2 है, 2 पावर 3, तो ये 3 बाय log ऑफ 3 टू बेस 2 हो जाएगा आंसर, है ना। जस्ट ये चीज कर सकते हैं ऐसा। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, log ऑफ m टू बेस n बराबर log ऑफ m टू बेस a बाई log ऑफ n टू बेस a। थर्ड प्रॉपर्टीज क्लियर। अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज क्लियर। फिफ्थ प्रॉपर्टीज ये है कि log ऑफ m टू बेस a टू द पावर n है, तो इसको लिख सकते हो ना, log ऑफ m बेस कुछ भी लगा दो, तो log ऑफ a टू द पावर n टू बेस b इक्वल टू log ऑफ m टू बेस b। ये जो n है ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, पावर वाला प्रॉपर्टी लगेगा ना, n log ऑफ a टू बेस b। ध्यान में रहे कि m भी यहाँ पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, एंड a का वैल्यू 1 नहीं है, ठीक है, क्योंकि a का वैल्यू 1 है तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, बेस यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये सब समझ में आ गया, log ऑफ m टू बेस b बटा n log ऑफ a टू बेस b। अब इसको लिख सकते हैं 1 बाई n इंटू log ऑफ m टू बेस b बाई log ऑफ n log ऑफ a टू बेस b। अब इसको सिंपली यहाँ पे ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कि इसको आप लिख सकते हो 1 बाई n इंटू log ऑफ m टू बेस a, है ना, ये चीज़ आप ये लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, यदि बेस में पावर है तो वो क्या होता है 1 बाय जो पावर है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, log ऑफ m टू बेस a हो जाता है, दैट इज log ऑफ m टू बेस a टू द पावर n है, तो ये 1 बाई n हो जाएगा, log ऑफ m टू बेस a हो जाएगा, आपका ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर। ठीक है, 6 नंबर में है कि log ऑफ m टू द पावर n1, है ना, m टू द पावर n1 और n टू द पावर n2, इसका वैल्यू हो जाएगा n1 बाय n2, इसका पावर बाहर निकलेगा और इसका पावर 1 बाय करके निकलेगा,
तो n1/n2 log of m to base n such that m n क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 एंड n नॉट इक्वल टू 1। समझ गए ये कैसे आया है ना, ये कैसे आया, क्योंकि ये पावर है x टू द पावर, वो पावर बाहर निकल जाता है तो n1 हुआ। अब बेस पे पावर है वो 1/n2 करके निकलेगा तो n1/n2 हो जाएगा इंटू लॉग ऑफ m टू बेस n हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला आपका क्लियर है। सेवन नंबर 1/log of a टू बेस b इक्वल टू लिख सकते हो 1/log of a/log of b इक्वल टू log of b/log of a लिख सकते हो, है ना। इसको रेशियो में चेंज कर सकते हैं और फिर इसको जो है log of b बेस a कर सकते हैं। दैट इज log of b टू बेस a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/log of a टू बेस b, वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए कि a और b तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट a b जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू, दोनों 1 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि दोनों बेस बना है, तब जाके ऐसा कर सकते हो। ठीक है, ये कंडीशन है, ऐसा ना कि एकदम कर दिए मतलब कि स्पीड में मतलब ये भी ध्यान में ना रखे और b 1 है या नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये फॉर्मूला सही तभी होगा जब a और b आपका 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो डिफाइन करने के लिए हम आपको सारा कंडीशन भी साथ में दिए हैं कि वो फार्मूला कब डिफाइन है। जैसे एग्जांपल log of 8 टू बेस 3 को आप लिख सकते हो 1/log of 3 टू बेस 8। एग्जांपल log of e टू बेस 10 को आप लिख सकते हो log of 10 टू बेस e। जैसे कि ln x को चेंज कैसे करते हैं, ln x को log of x टू बेस e, इसको लिख सकते हैं ना log of x टू बेस 10 by log of e टू बेस 10, इसे लिख सकते हैं हम, है ना। अब यहाँ से देखिए क्या हुआ कि ये वैल्यू आया 1/log of e टू बेस 10 इंटू log of x टू बेस 10 आया, है ना, आया ये। अब इसको लिख सकते हो या फिर बराबर आया बराबर log of 10 टू बेस e इंटू log of x बेस 10, या फिर इसको भी लिख सकते हो log of x टू बेस 10 इक्वल टू ये भी हो गया ln x इक्वल टू ये आ गया, है ना, या log of x टू बेस 10 इक्वल टू log 1y होगा तो फिर ऊपर जाएगा तो आपका आएगा log of e टू बेस 10 ln x आ जाएगा। और ये जो आपका है यही हमारा क्या है नेपियर्स कांस्टेंट है ना ये चीज़। तो ये चीज़ तो क्लियर है आपका, 6 फार्मूला क्लियर। 7th नंबर में जो आपका फार्मूला है वो देखिए क्या है, ए टू द पावर log of b टू बेस a, ये दोनों यदि आपस में इक्वल हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ b के इक्वल हो जाएगा। जैसे देखिए कैसे, लेट x इक्वल टू ए टू द पावर log of b टू बेस a, ध्यान रहे यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ये प्रॉपर्टी है लॉगरिथम्स का, ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्मेट में है तो ये बाहर आ जाएगा, ये जो है आपका राइट साइड चला जाएगा। तो log of x टू बेस a इक्वल टू log of b टू बेस a, इसका मतलब है कि log of x टू बेस a माइनस log of b टू बेस a बराबर 0। इसका मतलब है कि log of x बाई b टू बेस a इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि x बाई b इक्वल टू a टू द पावर 0 दैट इज 1, दैट इज x इक्वल टू b आया, है ना, दैट इज x इक्वल टू b आया। तो यहाँ से क्या आया b इक्वल टू log of a टू द पावर log of b टू बेस a। समझ गए, है ना, ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। जैसे 3 पे पावर log of 4 बेस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, आपका आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, कल की क्लास में फिर हम कुछ फार्मूला बताएंगे, फिर हम आगे इसके ग्राफ पे आएंगे, फिर इनइक्वालिटी पे आएंगे। तो थैंक यू, बाय बाय।